ॐ नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने माया भय निस्ताराय प्रपन्न जन सेविने रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का आज हम जो सर्ग ले रहे हैं वो सर्ग है 34वां सर्ग है। इसको संस्कृत में चतुर्त्रिंश सर्ग कहेंगे। तो इस सर्ग में क्या है कि गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। क्रतो द्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्री मिष्टमकल्पयत्। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। आप देखेंगे कि 100 पुत्री होने के बाद उन्होंने 100 पुत्री का विवाह जब तक नहीं किया तब तक उन्होंने अगला पुत्र उत्पन्न नहीं किया। कितना उनके अंदर पुत्रियों के कर्तव्य का बोध था। इष्टयाम तु वर्तमानायाम कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोक च शाश्वतीम्। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे, उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पुत्र वही होता है जो अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाता है। पुत्र वो नहीं होता
कि जिसके कृत्यों के द्वारा अपना पिता लज्जित हो या उसका नाम लोग अनादर पूर्वक लें। हम सब भारत माता के इस राष्ट्र के पुत्र हैं। ये हमारा सबका एक साथ मिलकर कर्तव्य है कि हम हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। ये हमारा पिता है राष्ट्र। ये कोई मैं नहीं मानता हूं कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत माता का जो पति है वो परमात्मा के अलावा दूसरा हो नहीं सकता है। और ये फादर ऑफ नेशन की जो थ्योरी है, ये विदेशी थ्योरी है, ये भारतीय संस्कृति से कोई मेल नहीं खाती है। ये जितने भी बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, ये सारे वकील थे और बाहर से पढ़ के आए थे। इनके संस्कारों में वही पाश्चात्य संस्कृति रची बसी थी। ऊपर से भले ही कैसी भी बात कर लें, और फिर वकीलों की जो प्रवृत्ति होती है वो तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, मुट्ठी भर वकील होते हैं जो अपने असत्य मुकदमों को नहीं लेते हैं। लेकिन अब आप देख ही रहे हो जगत में क्या हो रहा है। तो हमारा राष्ट्र जो है वो चिरंतन है। राम के पहले भी था, राम के और पहले भी था, और पहले भी था। तो हमारे राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र, वो हमारा पिता है। और ये जो हमारी धरती है, ये हमारी माता है। तो हमें अपने माता पिता का गौरव बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो सब करना चाहिए। और गौरव घटाए, उस जो गौरव जिससे घटता है वो कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल दुर्भाग्य से लोग भारत का जो गौरव है उसको बढ़ाने नहीं बल्कि गिराने में लगे हुए हैं लोग। एवं मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम् जगामाकाशमविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर महर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। कुश काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। सपिता मम काकुत्स्थ गाधिः परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनंदन। कुकुत्स कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। अब ये कौन कह रहे हैं? भगवान विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये जो राजा जो गाधी थे वो मेरे पिता थे। और रामचरितमानस में चौपाई आई है, गाधी तने मन चिंता व्यापी हर बिन मरे न निश्चर पापी। ये निश्चर पापी हैं, तुम्हारे अंदर भी रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। ये हरि के बिना, हरि कौन? सद्गुरु के बिना मरते नहीं है। केवल सद्गुरु ही तुम्हारे अंदर के निश्चर पापियों को मारने की कला जानते हैं, वही मार सकते हैं, तुम नहीं मार सकते। तुम अपनी आंख का ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते। इसी तरह सद्गुरु के बिना ये निश्चर पापी नहीं मरेंगे। तो गाधी जो है विश्वामित्र जी के
पिता का नाम था, बता रहे हैं। वे कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाए। क्योंकि कुश के कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कौशिक कहलाए। पूर्वजा भगनी चापे मम राघव सुव्रता, नामना सत्यवती नाम ऋषिके प्रतिपादिता। राघव मेरी एक ज्येष्ठ बहन यानी बड़ी बहन भी थी। वो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वो ऋचिक मुनि से ब्याह गई थी। सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारम नुवर्तनी, कौशिकी परमोदारा प्रवर्ता च महानदी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। कौन कहता है कि युधिष्ठिर ही अकेला सशरीर स्वर्गलोक गए? कौशिकी भी सशरीर स्वर्गलोक को गई। पहले तो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि सशरीर स्वर्गलोक को चले जाते थे, घूम फिर के आ भी जाते थे। ब्रह्मलोक को चले जाते थे, विष्णु लोक को चले जाते थे, शिवलोक को चले जाते थे, गंधर्व लोक को चले जाते थे, जाने कहां कहां आकाश गंगाओं के पार भी चले जाते थे। लोग समझते कि गपोड़ा है। अरे चींटियों, तुम क्या जानो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, तुम्हें नहीं मालूम। तुम तो बस कूप मंडूक हो, कुएं के मेढक हो, वहीं जन्म लियो वहीं मर जाओगे। जब जब व्यक्ति आध्यात्म की ऊंचाइयों में प्रवेश किया है, सृष्टि के रहस्य उसके सामने खुले हैं। सभी तो नहीं खुले, लेकिन जितने खुले हैं वो भी तुम्हारी कल्पनाओं से करोड़ों गुना ज्यादा है। तो वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। वही जो जब स्वर्ग जो गई थी तो उसका एक रूप इस धरती पर, जैसे मनुष्य जब जाता है तो कुछ छोड़ जाता है। कोई ज्ञानी महात्मा जाता है तो उसका प्रभाव शीतलता, निर्मलता, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान इस संसार में अनेक सदियों तक रहता। ऐसी वो कौशिकी जो नदी थी, वो कौशिकी नदी बन गई। उसकी प्रभा कौशिकी नदी बन गई। ओषा शरीर चली गई, लेकिन इस जगत को आज तक शीतल कर रही है। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपासिता, लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी ब्रह्मणिक है। बताइए कितना बड़ा चमत्कार है। एक ऋषि पत्नी नदी के रूप में बदल गई। तुम्हारा विज्ञान किसी पुरुष स्त्री को नदी के रूप में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। और नदी भी स्त्री के रूप में बदल गई। गंगा स्वयं शांतनु के साथ विवाह किया। गंगा ने स्वयं शांतनु के साथ विवाह किया और 8 वसुओं का कल्याण किया, जिसमें अंतिम जो है भीष्म पितामह थे। और शांतनु का ये कहना था कि भाई, गंगा का ये कहना था कि अब मैं जो करूं वो करने देना।
पुत्र उत्पन्न होता था, गंगा प्रवाहित कर देती थी गंगा में, क्योंकि श्राप मुक्ति के लिए। लेकिन आखिरी में जब अंतिम पुत्र को वो प्रवाहित करने जाने लगी तो शांतनु ने रोक लिया उसको। तो वो उनका बस यही शर्तें थी, तो अदृश्य हो गई और बच्चे को देके चली गई। तब जब भीष्म कभी दुखी होते थे तो गंगा तट पे जाते थे, माँ गंगा अपनी माँ से बात करते थे। तुम लोग नहीं समझ पाओ, कभी नहीं समझ पाओ, तुम इसको गपोड़ा समझोगे नहीं। माँ गंगा हैं देवी रूप में, उनके दर्शन होते हैं। और जैसे माँ गंगा नदी होकर भी एक देवी है, ऐसे ये जो कौशिकी जो है वो देवी होकर भी नदी है। ये इन दोनों का अन्योन्याश्रित या रेसिप्रोकल या एक तरह का ये इक्विलिब्रियम है। नदी देवी, देवी नदी। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों का ना तो हृदय इतना विकसित है, न समझ इतनी विकसित है, न आपका विश्वास दृढ़ है। रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ना तो आप में लोगों में इतनी श्रद्धा दृढ़ है और ना विश्वास है, तो इसलिए ये सब बात आपको गपोड़ा नजर आती है। लेकिन मेरे को इसका स्वयं अनुभव है। मैं ये बात पढ़ी लिखी नहीं बोल रहा हूं, मेरे को इसका खुद अनुभव है। तो वह मेरी बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीक है। ततो हम हिम वत्पार्श्वे बसामि नियतः सुखम, भगिनीयां स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनंदन। मेरे हृदय से निकलता है, धन्य है विश्वामित्र जी, आपको इतनी प्यारी सी बहन मिली। बड़ी बहन माँ के समान होती है। इसलिए विश्वामित्र जी अधिकतर हिमालय जाकर कौशिकी नदी के किनारे निवास करते थे और अपने बहन के आंचल में, अपनी बहन की गोद में एक बच्चे के समान डुबकी लगा के नदी में स्नान करके भगवान का ध्यान, धारणा, तपस्या, जो भी कुछ उनको करना उचित था वो सब किया करते थे। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूं। उसी के तट पर सातु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता, पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। पुण्यमयी सत्यवती, सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिक के रूप में विद्यमान है। अहम ही नियमाद राम हित्वा ताम समुपागता, सिद्धाश्रम मनु प्राप्त
सिद्धो अस्मि तव तेजसा। हे राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। ये सिद्धाश्रम बक्सर में है। ये जो सिद्धाश्रम है ना, ये कहां पर है? बक्सर में है। बक्सर का नाम सुना है ना आपने? अब तुम्हारे तेज से मुझे वो सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषः राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्मा त्वं परिपृच्छसि। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए तथा अपने कुल की उत्पत्ति बता दी। भगवान मिल गए, भगवान के सामने क्या छुपाना, सब जानते भी हैं तो भी बता देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कपटी टाइप के लोग, मुझसे कहते हैं गुरुजी आप तो सब जानते हो, अब मैं आपको क्या बताऊं। अरे मूर्ख, हम तो सब जानते हैं, लेकिन तू भी बता, तेरे निष्कपटता का परिचय दे। वो गुरु का टेस्ट लेते हैं कि आप तो सब जानते हो। हाँ, हम तो सब जानते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि तेरे ढके हुए अंगों में कहाँ कहाँ तिल है, और हमने बताई भी कई लोगों को कि है। तो वो बेचारे एकदम से उद्विग्न हो गए, अचंभित हो गए कि गुरुजी को कैसे पता। भगवान तो सब जानते हैं, हम तो नहीं है भगवान। हम तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी भगवान का नाम लेके कुछ बोल देते हैं तो सच हो जाता है। भगवान तो सब जानते हैं। तो भगवान के सामने निष्कपटता विश्वामित्र जी ने यह बताई, ये सीखना जैसी है। गुरु को यदि तुम मनुष्य मानोगे, गुरु को तुम हाड़ मांस मलमूत्र का थैला मानोगे, अपनी तरह शरीरधारी मानोगे, तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। गुरु गीता में एक शब्द है, सतगुरु ब्रह्म अभेद है, एक है दो दो नाही। जो सतगुरु को देह लखे, नरक माही भटकाही। सतगुरु ब्रह्म है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहते कि वो ब्रह्म है। क्यों? इस बात का प्रमाण मैं आपको गुरु गोविंद सिंह की एक वाणी में देता हूं। उन्होंने कहा, मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। तो गुरु गोविंद सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने ये कहा, मैं तो परम पुरुष का दासा। कोई भी सदगुरु नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। ये तो आप लोग जानो और आपका काम जाने। गतो अर्धरात्रः काकुत्स्थ कथः कथयतो मम, निद्रा मध्ये हि भद्रं ते मा व्रत विघ्नो अध्वनिहनः। काकुत्स, मेरी कथा कहते कहते आधी रात बीत गई, अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूं कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। इसमें एक सीखने की बात है। कुछ लोग सदगुरु जब बात करते हैं, समझाते हैं, तो उबासियां लेने लग जाते हैं। सदगुरु को ये बताने लग जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि हमको नींद आ रही है। लेकिन राम लक्ष्मण ने कभी ऐसा नहीं, सजगता से सुन रहे थे। ये जो है अच्छे जिज्ञासु का, अच्छे शिष्य का लक्षण है कि गुरु जब कुछ कह रहे हैं तो वो रात हो या दिन हो या मध्य रात्रि हो, उसकी कोई चिंता नहीं करते। अरे कामी भोगी हो,
तुम अपनी पत्नी और प्रेमिका के लिए रात की चिंता नहीं करते हो, लेकिन सदगुरु के सामने आते हो तो तुम्हें रात और दिन की चिंता होने लग जाती है, सुविधा असुविधा की चिंता होने लग जाती है। वहां लात खाते हो अपनी पत्नी और प्रेमिका की, और सदगुरु का एक वचन नहीं सुन सकते हो। इसलिए सदगुरु ने ऐसे लोगों को, कामी भोगियों को लतमरा बोला है। लात खाने वाले, लतमरा जो लात खाते हैं, ये जो है ऐसे कहते हैं ना, गद्दी पीछे गधा फिरे तो फिर क्यों ना दुलत्ती खाए। काम वासना से व्याकुल होकर गधा गधी के पीछे फिरता है, गधी दोनों पैर उठा के जोर से लात मारती है, गधे का मुंह फूट जाता है, दांत टूट जाते हैं, खूनाजार हो जाता है, मुंह में से खून निकलने लग जाता है। तो तुम संसार की वस्तुओं के लिए इतनी लात जूता खाते हो, मार खाते हो, गधा बन जाते हो, कुत्ता बन जाते हो, कुत्ता बन जाते हो, कुंवार महीने में कुत्ते के पीछे घूमते हो, मोहल्ले के सारे कुत्ते तुमको नोच के भमोड़ के तुमको जगह जगह घाव कर देते हैं। इतने कष्ट तुम 84 लाख योनियों के भुगतते हो, लेकिन सदगुरु के साथ थोड़ा सा रात्रि का जागरण नहीं भुगत सकते हो। इसलिए तो कहते हैं कि मन तुम्हारा बहुत बदमाश है, सब जगह लगता है, सदगुरु के पास नहीं लगता है, वहां नहीं लगने देता है। तो जब उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने, विश्वामित्र जी ने, कि काकुत्स मेरी कथा कहते कहते आधी रात बीत गई, अब थोड़ी देर आराम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं नहीं चाहता हूं कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न पड़े। निष्पन्दा स्वरावः सर्वे नीलिना मृग पक्षिणा नैशेष तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरा लेते हैं। रघुनंदन रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनेर विसृज्यते संध्या नमो नैशिर्वावृतम् नक्षत्र तारा दहनम् ज्योतिर्भिरभासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। ये कैसा? संध्या को उन्होंने मानवीकरण कर दिया। इसमें मानवीकरण अलंकार है। और नक्षत्रों और तारा से भरा हुआ आकाश को इंद्र की तुलना कर दी। तो ये देखिए कि संस्कृत के इस श्लोक में कैसे अलंकार भरे पड़े हैं। उत्तिष्ठते च शीतांशु शशिलोकतमोनुदः हल्लादयन् प्राणिनां लोके मनासि प्रभयास्त्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उस रात्रि को कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी, क्योंकि नवमी की जो तिथि होती है उसी समय में ये अर्धरात्रि को चंद्रमा जो है उदित होता है ना। नैशानी सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस अंगाधस्य रौद्राश्च पिशिताशनः। रात में विचरण करने वाले समस्त प्राणी
यक्ष राक्षसों के समुदाय, भयंकर पिशाच इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इस श्लोक से ये सिद्ध होता है। जो लोग हमसे पूछते हैं गुरु जी क्या ये होते हैं कि नहीं, अब हम उनको जवाब इसलिए नहीं दे हमने तो देखे नहीं, लेकिन अब इस श्लोक से लगता है कि ये जो है पिशाच वगैरह होते ही होंगे। एवं मुक्त्वा महातेजा वीरराम महामुनि साधु साध्वति ते सर्वे मुनियो ह्यभ्यपूजयन्। ऐसा कहकर महा तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी 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 प्रशंसा की। अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा गुरुदेव, ऐसा कहते ना अपन, अच्छा आप बहुत दयालु हैं गुरुदेव, आप बड़े कृपालु हैं गुरुदेव, आप तो दया के सागर हैं गुरुदेव, ऐसा कहते हैं अपन जब सोने जा रहे हैं, गुरु जी से आज्ञा लेके जा रहे हैं। ऐसे भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिका नामयं वंशो महान धर्म परा सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंशा नरोत्तमः। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं, तथा सरिता में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुदिते मुनि शार्दूलहे प्रशस्त कुशिकात्मजः निद्रामुपागमच्छिद्र मानस्तं गत इवांशुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामो अपि सहसो मित्रिः किंचिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनि शार्दूलम निद्रां समुपसेवते। यह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगे। तो इस विश्राम की बेला में क्यों ना हम भगवान के प्रेम में हम भी आज विश्राम करें, और ये जो वाल्मीकि रामायण का चतुर्थींश मतलब 34वां जो सर्ग है वो यहाँ पर संपूर्ण होता है। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थींशः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान श्री राम के पवित्र चरणों में जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी हैं, मालिक है, दीन बंधु हैं, दयालु हैं, दीनों के नाथ हैं भगवान, इस कथा का वर्णन जैसा आपने मेरे जिह्वा को माध्यम बना के कराया वैसे मैंने किया। ये आपके चरणों में समर्पित है।
जय हो।